नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो माँ अन्नपूर्णा माता का जो व्रत होता है वो मार्गशीर्ष महीने की कृष्ण पक्ष की पंचमी से शुरू होकर के मार्गशीर्ष महीने के जो शुक्ल पक्ष की षष्ठी को समाप्त होता है। यह व्रत 17 दिनों तक होता है। इस व्रत की शुरुआत से ही भक्त 17 गांठों वाला जो धागा होता है वो रखते हैं, उस धागे को बांधते हैं। कई भक्त इस व्रत को 21 दिन भी रखते हैं, तो 17 से 21 दिन तक ये व्रत रखा जाता है। यह व्रत मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से शुरू होकर के मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को समाप्त होता है। तो देखिए, कई लोग देखिए 17 से 21 दिन तक ये व्रत रखते हैं और पूजन करते हैं। कई लोग क्या करते हैं कि केवल जो पूर्णिमा तिथि होती है, जो शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि आएगी, तो उस दिन भी क्या करते हैं, इस व्रत को करते हैं। तो आप एक दिन अगर आप पूजन करना चाहते हैं माता अन्नपूर्णा का, कि अगर आपके घर में देखिए आप चाहते हैं घर में आपकी अन्न धन की कभी कमी ना हो, जो भंडार गृह हैं भरे रहें और गृहस्थ जीवन से जुड़े हुए, तो आपको अन्नपूर्णा मैया का पूजन अवश्य करना चाहिए। इसके लिए एक साफ सुथरी जगह ले लीजिए, उस पर आप इस तरह से देखिए, हमको हल्दी से लेपन कर देना होता है या फिर आप गेरू से भी यहाँ पर लेपन कर सकते हैं। फिर उसके बाद उसके ऊपर मैंने इस तरह से देखिए आटे की मदद से अस्तल कमल बना दिया है, या फिर आप यहाँ पर स्वस्तिक वगैरह भी बना सकते हैं। माँ अन्नपूर्णा व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान वगैरह से निवृत्त होकर के साफ सुथरे कपड़े पहने। उस दिन हो सके तो आप लाल पीला वस्त्र ही पहने। उसके बाद एक चौकी रख ली, चौकी के ऊपर लाल कपड़ा बिछा दी। ये पूजन देखिए आप कहीं पर भी कर सकते हैं, मंदिर पे भी कर सकते हैं, या फिर आप अपने रसोई घर को भी साफ सुथरा करके ये व्रत को पूजा को कर सकते हैं। उसके बाद देखिए इस तरह से हमने थोड़ा सा अक्षत आकाशन दे करके माँ अन्नपूर्णा मैया की फोटो तस्वीर रख लीजिए। उसके बाद एक लोटे में देखिए मैंने 17 से 21 टिक्की, जितने दिन आप व्रत रख रहे हैं पूजन कर रहे हैं उतने दिन के हिसाब से मैंने ये टिक्कियाँ रख दी हैं। सबसे पहले सिंदूर से, फिर उसके बाद हल्दी से। उसके बाद इसको मैं पूर्णतः भर दूंगी अक्षत से। तो नए अक्षत, नए चावलों का प्रयोग, नए धान के चावल का प्रयोग किया जाए। तो नए धान के चावल आपको इसमें भरने होते हैं। तो अगर आपको नए धान के चावल मिल जाते हैं आसानी से, तो आप नए धान के चावल ही भरें। ये जो व्रत है ये फलाहार किया जाता है, इसमें नमक का सेवन बिल्कुल भी नहीं किया जाता। देखिए मैंने अक्षत से पूर्णतः उसे भर दिया है। उसके बाद हमें इस तरह से देखिए, अगर आपके पास अन्नपूर्णा मैया की कोई मूर्ति है तो वो रख लीजिए इन्हीं चावलों के ऊपर। लेकिन अगर आपके पास अन्नपूर्णा मैया की मूर्ति नहीं है तो इस तरह से जो हमारी सुपारी होती है उसको पूरी तरह से पूरातः कवर करके मौली लपेट देना होता है। तो उन्हें हम अन्नपूर्णा मैया का भाव ले लेंगे, अन्नपूर्णा माता मान लेंगे। उसके बाद थोड़ा सा अक्षत का आसन दे करके मैंने गणेश भगवान को विराजमान कर लिया है और दीपक प्रज्वलित किया, दीपक चास लिया है। घी का दीपक, तेल का, जिसका हो सके उसका जला लीजिए। माता अन्नपूर्णा को मैंने चुनरी चढ़ा दी है, फूलों की माला चढ़ा दी है। ये देखिए जब भी आप पूजा करें तो उस दिन आप सफ़ेद वस्त्र बिल्कुल भी धारण ना करें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसमें नए धान के जो पौधे होते हैं उनकी भी पूजा की जाती है। जो नए धान की बालियाँ हो आती हैं, कई लोग उनसे भी कलश की स्थापना करते हैं और उन्हें भी इस पूजा स्थल में रखते हैं। तो ये घर के पूरे सदस्य मिलकर भी ये पूजन कर सकते हैं। देखिए कई लोग पूछते हैं कि क्या अगर आप घर के कई लोग ये पूजा करें तो अलग अलग चौकी बिठाने की आवश्यकता है? जी नहीं, आप एक ही चौकी में सभी लोग पूजन कर सकते हैं। उसके बाद हमने सबसे पहले गणेश भगवान को शुद्ध जल के छींटे दे दिए, गंगा जल से स्नान का भाव लिए गंगा जल छिड़क दिया है। उसके बाद हल्दी कुमकुम लगा दिया, अक्षत समर्पित कर दिया, पुष्प समर्पित कर दिया है। उसके बाद हमने, अगर आपको पास दुर्वा है तो दुर्वा चढ़ा दीजिए। उसके बाद हम कलश, जो हमने पूर्ण पात्र में, एक पात्र में अक्षत रखा है उसका भी पूजन कर देंगे। अन्नपूर्णा मैया का पूजन कर दीजिए। जो फोटो रखी है उनका में सभी का पूजन कर दीजिए। पूजन करने के बाद पुष्प वगैरह समर्पित कर दीजिए। जो भी आपके पास पुष्प हो सके वो आप पुष्प समर्पित कर दीजिए। तो देखिए ये पूजन हमें व्रत के दौरान खाने, क्या क्या खाना चाहिए, तो आप मूंग दाल, चावल, जौ का आटा, अरवी, केला, कांदा, मूंग दाल का हलवा वगैरह भी खा सकते हैं। लेकिन नमक का सेवन नहीं करना होता। ये मैंने कई बार आपको बताया कि इस व्रत में हमें नमक का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना। वस्त्र के भाव से आप कलावा समर्पित कर दीजिए, और जनेऊ है तो गणेश भगवान को जनेऊ चढ़ा दीजिए। इसी प्रकार जो हमने अन्नपूर्णा मैया की को का भाव लेते हुए सुपारी से अन्नपूर्णा माता बनाया, उनका भी हम हल्दी कुमकुम से पूजन कर देंगे, पुष्प समर्पित कर देंगे। साथ ही साथ हम उन्हें वस्त्र के भाव से कलावा चढ़ा देंगे। अगर आपके पास चुन्नी वगैरह है छोटी से, तो
तो वो भी आप समर्पित कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा धन धान्य भरा रहे, तो अन्नपूर्णा मैया का पूजन पूरे परिवार सहित आपको अवश्य करना चाहिए। भोजन का दान करना और ज़रूरतमंद को खिलाना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। उसके बाद हमें पान के, देखिए मैंने 3 पत्ते रख लिए हैं, उस पर 17 से 21 गाँठ वाला, अगर आप 17 दिन का व्रत रख रहे हैं तो 17 गाँठ का लगा लीजिए, और 21 दिन का व्रत रख रहे हैं तो 21 गाँठ। अगर आप एक दिन भी व्रत करके पूजा करें तब भी आप 21 दिन, जितने हमारे पूरे महीने में, मार्गशीर्ष महीने में जितने दिन पड़ते हैं उतने दिन का आपको गाँठ में का धागा, मतलब गाँठ लगा लेनी होती है। उसके बाद आज के दिन माता अन्नपूर्णा को दूध से बनी हुई चीज़ें अवश्य समर्पित करनी चाहिए। तो दूध की मिठाई या दूध से बनी हुई खीर वगैरह भी आप समर्पित करें। पूर्णिमा तिथि भी है तो खीर ज़रूर समर्पित करें हो सके तो इस तरह से हमें देखिए अन्नपूर्णा मैया का पूजन करना होता है। और मिठाई में जो भी है वो आपको पान के पत्ते पर या फिर आप पीपल के वृक्ष के पत्ते पर भी रख सकते हो। उसके बाद माता को, अन्नपूर्णा मैया को सुहाग की सामग्री चढ़ा दीजिए। तो आपके पास जितनी सामर्थ्य उतने हिसाब से आप उन्हें सुहाग की सामग्री ज़रूर चढ़ाएं। आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी भी अन्नपूर्णा मैया की कमी ना हो, अन्नपूर्णा मैया हमेशा आपके घर में विराजमान रहें, तो हमें इस तरह से अन्नपूर्णा मैया का पूजन हर गृहस्थ जीवन से संबंधित लोगों को अवश्य करना चाहिए। उसके बाद हाथ में थोड़ा सा अक्षत पुष्प लेकर के कथा सुन लीजिए। कथा सुनने के बाद एक लोटे में जल भर कर रख दीजिए। उसे आपको उस पर कथा वाला जो हमने अक्षत और फूल लिया वो छोड़ देना। फिर कथा सुनने के बाद हमें कथा का वीडियो देखिए चैनल पे आप सभी को मिल जाएगा। यथासंभव दक्षिणा समर्पित कर दीजिए, और दक्षिणा हमें किसी को भी दान देनी होती है। जो 17 से 21 दिन वाला धागा है वो अपने हाथ में बांध लेना होता है। अंत में हमें आरती कर लेनी होती है। जो हमने सुहाग की सामग्री समर्पित की है वो घर के सभी जो महिलाएं हैं उन्हें आप दे दीजिए, या फिर आप किसी ज़रूरतमंद को भी दे सकते हैं। जो आपने एक लोटे में जल भरा है वो सूर्य भगवान को, अगर पूजा सुबह कर रहे हैं तो सूर्य भगवान को अर्घ दे दीजिए, शाम को पूजा कर रहे हैं तो चंद्र भगवान को अर्घ दे दीजिए। साथ ही साथ जो भोग प्रसाद है घर के सभी सदस्य आपस में वितरित कर लीजिए। और जो लोटे में हमने चावल रखे हैं वो जो आपका भंडार गृह है वहाँ पर थोड़ा थोड़ा डाल दीजिए, ताकि साल भर आपके घर में हमेशा धन धान्य भरा रहे और अनाज भरा रहे। तो बोलिए अन्नपूर्णा मैया की जय हो। हर हर महादेव। वीडियो पसंद है लाइक शेयर जरूर करें।